So hi guys, welcome to the next section of this video of current affairs. We'll be reading about different notification and reports and committees which were formulated in the month of July now. आरबीआई की पॉलिसी क्या थी? हमें ये देखना है कि फॉलोइंग जून 2025 मॉनेटरी पॉलिसी 15 बेस पॉइंट्स कट टू 5.5 रेपो एंड इवेंचुअली देयर वाज अ न्यूट्रल स्टांस. जुलाई की जो मार्केट ब्रीफिंग्स थी नोटेड continued abundant liquidity and gradual transmission through deposit and lending rate recalibrations, framing the macro financial backdrop for legal policy disclosure on credit and investment. देखिए बेसिकली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है कि कितने ब्याज पे और कितना परसेंट लोन किस रेट पे देना है, और बैंक का कितना लिक्विड इंस्ट्रूमेंट आरबीआई के पास रहेगा और बैंक के पास कितनी लिक्विडिटी रहनी चाहिए, वो यही बॉडी डिसाइड करती है. तो उसकी मीटिंग को इन्होंने 50 बीपीएस का कट किया ताकि इन्फ्लेशन बढ़े हमारे देश में, सीधी बात. ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा, ये पूरा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 50 बेस पॉइंट्स का कट मिला. सेबी की प्रोसेस. सेबी की जो जुलाई प्रेस लिस्टिंग थी, इट रिफ्लेक्ट कंटिन्यूअस मार्केट सुपरविजन एंड इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशंस while stakeholders continued digesting significant June 18 board meeting reforms. ठीक है, बेसिकली सेबी के नॉर्म्स क्या है कि सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या नॉर्म्स क्रिएट होने चाहिए, वही डिसाइड करती है कौन? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो उसी के बारे में यहाँ पे बातें करी गई. ठीक है, फाइनेंशियल मीडिया कवरेज जो थी फ्रॉम जून, मतलब जून से जुलाई तक भी, इट रिमेन्ड रेफरेंस पॉइंट्स थ्रू जुलाई. ईसॉप कंटिन्यूटी. ईसॉप्स क्या होते हैं? ईसॉप जो स्टॉक्स मिलते हैं ना एक कंपनी के एक एम्प्लॉय को, वो होते हैं. जब उसको नौकरी मिलती है तब ये मिल रहे होते हैं. ठीक है, तो ये सीन. नेक्स्ट, लेगिस्लेशन राउंड अप कंसोलिडेशन. लेगिस्लेशन क्या क्या थी हमारी, क्या क्या आई है वो देख लेते हैं. बिल्स ऑफ रीडिंग एक्ट मैंने बता दिया. पॉलिसी स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, सेक्टोरल गाइडलाइंस भी बता दी. एनेबलिंग प्रैक्टिशनर्स क्रॉस रेफरेंस जुलाई, हाँ ये मैंने आपको सारा बता दिया ऑलरेडी. जुडिशियल एडमिन और सर्विस लॉ की क्या थी हाइलाइट्स? जुडिशियल जुलाई डाइजेस्ट डॉक्यूमेंटेड सर्विस लॉ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स. पॉश ऑफ मास रिक्रूटमेंट इन पंजाब. मैंने आपको पंजाब का केस पढ़ाया भी है पिछली क्लास में, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कौन सा केस था वो. ये रहा, मनदीप सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, मनदीप सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, तो हमें ध्यान रखना है. लीगल आर्टिकल्स क्या क्या थे? आईसीजे का क्लाइमेट एडवाइजरी ओपिनियन मैंने आपको लास्ट में भी पढ़ाया था, मतलब स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था. ठीक है, किस तरीके से आईसीजे ने एडवाइस किया था कि क्लाइमेट चेंज पे हमें काम करना है. सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बहुत बातें कह चुकी है. एम के रंजीत सिंह का केस हो गया, एमसी मेहता का केस हो गया, तो उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें इन चीजों को नोट करना है. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्सिक्वेंसेज विल लाइकली इंक्लूड टाइटर एनवायरमेंटल अप्रूवल्स. देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी एनवायरमेंट का प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ता जा रहा है. ठीक है, क्लाइमेट डिस्क्लोजर्स कितने करने हैं, कितना ज्यादा एक पर्टिकुलर कंपनी एमिशंस को बढ़ावा दे रही है, कार्बन क्रेडिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, उन सबको ध्यान रखते हुए ये चीजें बताई गई हैं. ठीक है, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया. पहला वीडियो जो क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स का है, आपको देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा. सेकंड इज बीएनएसएस की ड्यू प्रोसेसेस मीट डिजिटाइजेशन. मैंने डिजिटाइजेशन का आपको पूरा सीन बताया था बीएनएसएस के नोटिस का. Must be served physically, underscores that digitization cannot compromise core notice and hearing standards, where non-appearance can trigger coercive outcomes, reaffirming that fair process remains the constitutional lodestar of criminal procedure. तो दोस्तों एक बात का हमें ध्यान रखना है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं इन क्रिमिनल लॉ जिसको हम डिजिटाइज नहीं कर सकते. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे ठप्पा लगा दिया है कि सेक्शन 35 बीएनएसएस के अंतर्गत अगर आपको कोई नोटिस सर्व करना है तो वो पर्सनली आपको करना होगा, सीधी बात. राइट. नेक्स्ट, बीएनएसएस के वर्कफ्लोज के बारे में बात ऑलरेडी, जो मैंने केस समझाया था तो मैंने ये कर दिया था. राइट. नेक्स्ट, ऑल्सो मैं इस केस को मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कौन सा था. दीप सिंह हो गया, एडीआई बस सीआईबी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी.
सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस द सीबीआई। अगेन इसमें यही बोला कि सेक्शन 35 बीएनएसएस के अंतर्गत आपको नोटिस को फिजिकली देना है। ठीक है, डिजिटाइजेशन इतनी ज्यादा भी नहीं पड़नी चाहिए जो एक इंडिविजुअल को कॉम्प्रोमाइज करे, उसकी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। ठीक है, ताकि वो एक कोर्सिव मेजर ना बन जाए पुलिस के लिए कि वो व्हाट्सएप से अपने नोटिस भेज रहे हैं। इस तरीके से सिस्टम नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी इन सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। चलिए नेक्स्ट समरी की टेबल देख लेते हैं। आईसीजे क्लाइमेट चेंज ओपिनियन हमने पढ़ा। ऑन स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट क्लाइमेट हार्म कॉपरेट एंड एक्ट विद एम्बिशन। ठीक है, क्यों क्या मैटर करता है? इट एलिवेट्स लीगल ड्यूटीज फॉर स्टेट्स शेपिंग डोमेस्टिक रिव्यू अप्रूवल्स एंड लिटिगेशन एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ईयू ने किन किन चीजों पर पुश किया, सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए, डब्ल्यूटीओ के प्रोस्पेक्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। रिपोर्ट ऑन एड्स कट्स कॉजिंग प्रोग्राम। देखिए यूएनएचसीआर के एड्स कट हो गए थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती हैं उसके अंतर्गत एड्स मिलना बहुत जरूरी है। एड्स मतलब एड्स बीमारी नहीं, एड्स मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, जो फंडिंग मिलती है कॉरपोरेट से या बड़े बड़े डेवलप नेशन से। ठीक है, उस बारे में यहाँ पे बात करिए। असाइलम और रिफ्यूजी पॉलिसी की प्लानिंग के लिए वो पैसा मिलना बहुत जरूरी है, खासकर जो लिबिया, केन्या और खासकर कॉन्गो, रवांडा, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं। नेक्स्ट, एससी वाई सुप्रीम कोर्ट का मोटर एक्सीडेंट का जो हमने केस पढ़ा था, नो इलीगैलिटी इन अवॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इट स्ट्रेंथन्स रेस्टिट्यूटिव कॉम्पनसेशन अलाइनिंग विद आर्टिकल 21। ठीक है, इंटरेस्ट मिलना जरूरी है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में जब भी किसी को देना हो। यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा था इस केस में। बेनिसिस का कौन सा केस था? सत्येंद्र कुमार अंटिल, अभी हमने पढ़ा। स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, कैबिनेट ने अप्रूव करी है, रीओरिएंट्स गवर्नमेंट इंटेग्रिटी एंड एथलीट पाथवेज विद फेडरल कोऑर्डिनेशन ऑफ कोर्स। शिपिंग लॉ चेंज हुआ है, जो बिल्स ऑफ रीडिंग एक्ट था वो चेंज हुआ। वेजिंजाम पोर्ट का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्विस लॉ में पंजाब अपॉइंटमेंट्स का जो केस था, मनदीप सिंह वर्सेस अदर्स का जो केस था, एंड अदर्स का जो केस था, उस बारे में हमने बात करी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए। Critically analyze how ICJ's 23rd July 2025 advisory opinion on climate change reshapes domestic public law standards for environmental approvals, proportionality review and public trust doctrine in India। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं फिर से फर्स्ट पेज पे चलता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, एडवाइजरी ओपिनियन, पहली बात तो बाइंडिंग नहीं था, लेकिन किस तरीके से ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है हमें ये देखना है। प्रिकॉशन और ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, हम आंसर में ये लिखेंगे, कीवर्ड है। ठीक है, एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के थ्रू, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। और हाँ, ये पेरिस एग्रीमेंट का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हाई एमिटिंग प्रोजेक्ट्स का होना चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट लिटिगेशन बढ़ती जा रही है, खासकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी एक प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो एनवायरमेंटल लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं, अब इतना बढ़ रहा है क्योंकि एनवायरमेंट में चेंजेस हम इतना ज्यादा देख रहे हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें इन सब चीजों को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा अपने आंसर में। एट द एंड देखिए, लास्ट लाइन क्या थी? क्लाइमेट कार्व आउट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक ऐसी साइन होनी चाहिए जिसमें क्लाइमेट कार्व आउट्स दिए हैं। इतना अच्छा सोल्यूशन आपके एंडिंग के लिए, कंक्लूजन के लिए ये दिया गया है आपको। एट द एंड मैं आपको कंटेंट तो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे हैप्पी। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।